यस, एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन उसके लिए भी कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं हमारी कार है, हमारा घर है, हमारी चीज़ें हैं, हम अगर उसको मेंटेन नहीं कर रहे तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बॉडी। टेक आउट सम टाइम। सो आफ्टर 30 बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आ जाते हैं। जैसे हमारा वेट पुट ऑन होने लगता है, हमारे जॉइंट एक होने लगते हैं, कभी कभी मसल एक होने लगते हैं, कभी बैक एक, कभी नेक का पेन, ये वो सब शुरू हो जाता है और बहुत स्ट्रेसफुल हम होने लगते हैं, तो और भी ज़्यादा वेट बढ़ने लगता है। तो आफ्टर 30 हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कौन से डाइट के लिए जाना है और प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, इसके बारे में मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट। गाइज, दिस इज़ दीपाली। आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री सिंस 18 years नाउ। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू करिए। पूरे दिन में आपका 25-30 मिनट या तो फिर पूरा 1 घंटे तक अगर आप कर सकते हो तो पहले वॉकिंग के लिए शुरू करिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट विद। वॉक करिए। अगर आपको स्विमिंग पसंद है वो करिए। अगर आपको साइकिलिंग करना पसंद है वो करिए। और यू कैन जस्ट गो फॉर जुम्बा। जुम्बा इज़ सो एनर्जेटिक, इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। उसमें म्यूज़िक भी इतना अच्छा रहता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे हो गया। सेकेंड चीज़ याद रखनी है कि अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो लेकिन हमेशा सिर्फ कार्डियो करते रहते हो तो ध्यान में रखिए, आफ्टर 30 वी स्टार्ट लूजिंग मसल्स 2% ईच ईयर। तो हम लोग को मसल परसेंटेज अच्छे से रखना, उसको मेंटेन करना और उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आफ्टर 30 बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं कि हमारी बॉडी सैग होने लगती है, हमें थोड़े रिंकल्स आने लगते हैं या तो फिर फैट्स पुट ऑन हम लोग करने लगते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि आप वेट ट्रेनिंग शुरू करो या कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो, क्योंकि आपके बॉडी को अच्छे से शेप भी आ जाएगा, सैगिंग कम हो जाएगी, रिंकल्स कम हो जाएंगे। इट रिटार्ड्स एजिंग इफ़ यू डू प्रॉपर वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको प्रॉपर साउंड स्लीप फॉर 7 to 8 hours एट नाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप अच्छे से सोते हो तो एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो उस हार्मोन की वजह से आप यूथफुल रहते हो ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी और आपका वेट लॉस भी जल्दी हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर 30 बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि न्यूली मैरिड और चाइल्ड बर्थ के बाद में बहुत सारे डेफिशिएंसीज बॉडी में आ जाते हैं। तो आपको आपके डाइट पे और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सप्लीमेंटेशन पे और भी ज़्यादा, क्योंकि जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई है उसके लिए हम लोग को सप्लीमेंटेशन शुरू करना पड़ेगा। तो कुछ सप्लीमेंट्स है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आफ्टर 30 आपको क्या क्या सप्लीमेंट शुरू करने हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स कुछ अच्छे से हो गए, बाकी मैग्नीशियम, ये वो, जिंक आपको मिलना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर 30 स्ट्रेस लेवल कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज इफ़ यू आर न्यूली मैरिड आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, चाइल्ड बर्थ, बच्चे को देखना है, ऑफिस के काम को देखना है, घर के काम को देखना है, तो बहुत माइंड स्ट्रेसफुल हो जाती है। सिंपल सा एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका डे का शेड्यूल आप एक बना लोगे कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, सुबह फिर ब्रेकफास्ट इतने बजे लेना है, वर्कआउट इतने बजे करना है, मेडिटेशन इतने 5 मिनट के लिए निकालने हैं, फिर हम लोग को आगे ऑफिस के वर्क के लिए जाना है। तो ये सब चीज़ें जब भी आप एक शेड्यूल बना लोगे कि मुझे ये चीज़ें इतने टाइम में करनी है और ये ख़त्म करना है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज योर डे एंड यू विल बी लेस स्ट्रेसफुल। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू करना ही है। इसके बारे में हम लोग ये सीरीज़ के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एंड स्टेइंग हैप्पी ऑलवेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर द वेट लॉस एंड गुड हेल्थ। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आफ्टर 30 हमारा डाइजेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो डाइजेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कितना भी न्यूट्रिएंट वाला खाना खाओ वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये देखना है कि हम लोग जो भी खाएं उसका डाइजेशन प्रॉपर हो, तो उसके लिए आपको वर्कआउट शुरू करना ही है। उसके लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको डाइजेशन के बारे में तो वो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। आप अच्छे से बैठ के खाइए, आराम से खाइए, अच्छे से चबा के खाइए। और जो आप खा रहे हो वो टाइम पे कभी भी आप टीवी देखना या कोई गैजेट देखना, कुछ कंप्यूटर पे काम कर ले, ये सब चीज़ें मत करिए,
क्योंकि उसमें ओवर ईटिंग भी कभी कभी हो जाता है, फास्ट ईटिंग हो जाता है और उसमें बहुत सारी गैस और ब्लोटिंग, ये चीज़ें, इनडाइजेशन, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि लेडीज़ के लाइफ में एक स्टेज बाद में ऐसे आ जाती है जब भी प्री मेनोपॉज आ जाता है, मेनोपॉज शुरू हो जाता है, तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट गेन होना, मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लगने लगेंगी। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको पहले से अभी आपके 30s में ही बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा खुद पे, आपके बॉडी पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि फिर आपकी बॉडी और आप खुद तैयार हो गई वो सब टैकल करने के लिए, और आपको जो भी सिम्टम्स बाद में आते हैं वो बहुत आप रिड्यूस कर सकते हो और ज़्यादा टाइम के लिए आप यूथफुल रह सकते हो। सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं बॉडी में, तो आप उसका पहले प्रॉपर चेकअप करवा लो। अगर आपको कोई सिम्टम्स इनमें से दिख रहे हैं तो आप उसका चेकअप करवा लो, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करो, क्योंकि जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा फैट गेन होने लगता है और फिर बहुत ज़्यादा एक बार वेट बढ़ गया तो वो कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप पहले से उसका ध्यान रखो। पतंजलि वालों ने भी आफ्टर 30, आफ्टर 40 बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस हो जाता है उसके लिए कुछ मेडिसिन्स बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। यू कैन स्टार्ट विद दिस, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, और उसमें क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो उसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एलर्जीज़ के बारे में, अगर आपको कोई चीज़ हेल्दी भी है लेकिन वो अगर आपके बॉडी को नहीं चल रही है, आपको एलर्जी हो जाती है, उससे आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है उसकी वजह से, तो आप वो टोटली अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो बॉडी में अंदर जाके आपको इन्फ्लेमेशन कर सकती है, इंडाइजेशन कर सकती है, और फिर आपका बाकी भी जो आप खाना खाते हो उसका भी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। सो टोटली अवॉइड दैट। हेल्थ एंड फिटनेस आफ्टर 30, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड और थर्ड पार्ट में हम लोग डिटेल में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कैसा डाइट लेना चाहिए और माइंड हेल्थ कैसे अच्छी रहनी चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको इसमें देने वाली हूँ। सो डोंट मिस एनी ऑफ द पार्ट। सो लवली लेडीज़, this is all for today. So don't miss any part because all the parts are going to be very important. So see you, stay happy, stay healthy all.